मरुधर कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स का पेपर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं। पेपर नंबर सेकंड में फर्स्ट सी के अपन ने एग्जाम्पल 4 कर लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 5 हम करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 ये आपके पास, इसको हम समघात अवकल समीकरण की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, डी वाई इधर क्या है डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया, इसका इधर दे दिया है बाहर। इसके बाद यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, चलो यहाँ पे चेक कर लीजिए ये किसका फलन है। देखो इस फलन, ये एक्स वाई का फलन है, f1 एक्स वाई, नीचे f2 एक्स वाई, ये भी किसका फलन है एक्स वाई का, ये भी एक्स वाई का। यहाँ पर इस पद की घात, इसके कारण पावर कितनी होगी, एक वाई की घात एक, वाई बटा एक्स, एक घात ऊपर एक नीचे, तो जीरो होगा। घात जीरो हुई है, पद जीरो नहीं होगा। इस पद की टोटल पद की घात कितनी हुई, एक, इस पद की घात एक, यानी कि ये एक घात का समघात समीकरण है। और यहाँ पर ये x की पावर एक साइन वाई बटे एक्स, तो ये यहाँ पर तो जीरो घात की वजह से, घात जीरो, वाई पर है एक्स नीचे, तो घात जीरो ही है यहाँ पर, फलन का मान जीरो नहीं है। यहाँ पर इस पूरे पद की जो घात है वो कितनी है, इसके कारण एक है, एक्स के कारण। तो ये कितनी घात का समघात समीकरण है, एक घात का समघात समीकरण। ये भी कितना, एक घात का समघात समीकरण। तो ये जो इक्वेशन है अपने पास अवकल समीकरण, एक घात की समघात अवकल समीकरण, जो कि है एक घात की समघात अवकल समीकरण है। इसलिए माना y बराबर बी एक्स, ठीक है, बी एक्स रखोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यह अवकलन किया है एक्स के सापेक्ष, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का सेकंड का किया तो एक्स का 1 हो गया, यहाँ पे याद है। फिर यहाँ पर एक्स को ऐसे कैसे, v का किया तो डी वी अपॉन डी एक्स। ये मान आप समीकरण नंबर 1 में रखो। समीकरण 1 में मान रखने पर मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो क्या आएगा भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह तो v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स, y की जगह वी एक्स, साइन वाई अपॉन एक्स, तो साइन वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ से वाई अपॉन एक्स की जगह कितना आ जाएगा, v, साइन v माइनस का x, नीचे x साइन वाई अपॉन एक्स यानी कि v। अपने पास इक्वेशन आई v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, x यहाँ से कॉमन आएगा दोनों से, x नीचे से कॉमन है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा इधर, तो v साइन v माइनस 1 साइन v, x डी वी अपॉन डी एक्स v साइन v माइनस 1 बटा साइन v, और ये इधर आपके पक्षांतरण कर दिया तो माइनस का, x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v साइन v माइनस 1, लघुत्तम क्या है यहाँ पर साइन v, तो यहाँ तो कितना साइन v, यहाँ पर 1, तो यहाँ v क्या हो जाएगा, v साइन v, v साइन v से v साइन v कैंसिल हो गया, क्या है भाई, साइन v माइनस का 1 dv, माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, माइनस का 1 भी चला गया नीचे, साइन v और dx बटा x। हाँ भाई साइन का क्या होगा, साइन का समाकलन करते हैं, यहाँ पर समाकलन करने पर
समाकलन करने पर माइनस साइन v का क्या होगा, कोस v बराबर log x प्लस log c। यहाँ पर अपने पास आया v का मान रख दो, यहाँ पर v का मान रखने पर v का मान रखेंगे तो कोस y बटा x बराबर log cx, और अपने पास आ जाएगा cx है। तो अब देखिए cx को इधर रखा मैंने और log को इधर ट्रांसफर कर दिया तो log किसके रूप में हो जाएगा, e की घात के रूप में, e की पावर cos y बटा x। तो इसको आप c1 मान लो, x बराबर 1 बटा c1 e की पावर cos y बटा x। c1 जब कांस्टेंट है तो 1 बटा c1 भी कांस्टेंट, ये नया कांस्टेंट आ जाएगा, मान लेते हैं इसको नया चर x बराबर c e की पावर cos y बटा x। ये हो गया आपका दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल, अभिष्ट हल या पूर्ण हल। ठीक है, ये अपने जो इक्वेशन दे रखी थी अवकल समीकरण, इसका हल है। कैसे करना है, समघात समीकरण देखनी है पहले, तो समघात समीकरण होगी तो उसके पश्चात क्या करना है आपको, y बराबर bx रखना है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, सारे मान रख देंगे समीकरण 1 के अंदर। उसके बाद जो x का अपना जो x और v मिलेगा इसके अंदर, x और v को अलग अलग करना है और x और v को अलग अलग करने के बाद समाकलन करना है, और समाकलन के बाद वापस से मान रख देना है v का, और आपका जो आएगा आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6 इसको उतार लेंगे भी। एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, हल कीजिए इसको उतार लेंगे सभी। एग्जाम्पल नंबर 6 आपका 1 प्लस e की पावर x बटा y dx प्लस e की पावर x बटा y 1 माइनस x बटा y dy बराबर 0। ये एग्जाम्पल बाकी से थोड़ा सा अलग है। देखिए बाकी जो सवाल थे उनमें y बटा x की फॉर्म दिख रही थी। ठीक है, x को मान लेकर के जब उनका भाग दोगे x का तो वहां पर y बटा x की फॉर्म बनेगी। प्रत्येक सवाल के अंदर देखना आप वहां पर क्या बनेगी, y अपॉन x की फॉर्म। यहाँ पर क्या किस फॉर्म में है, x बटा y, x बटा y, x बटा y। जब वहां पर y बटा x था तो क्या आ रहा था, dy अपॉन dx। यहाँ पर x बटा y है तो किस फॉर्म में लिखोगे अब इसको, dx बटा dy की फॉर्म में, पर अन्यथा इसका आंसर नहीं आएगा। 1 प्लस e की पावर x बटा y dx, इसको ट्रांसफर कर दिया इधर तो माइनस e की पावर x बटा y 1 माइनस x बटा y dy। dy को उधर ले आओ, dx बटा dy माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, e की पावर x बटा y और x बटा y माइनस का 1, नीचे चिन्ह चेंज हो गया, माइनस को अंदर गुणा कर दिया, नीचे होगा आपका 1 प्लस e की पावर x बटा y। अब यहाँ पर ये किस रूप में है भाई, x बटा y की फॉर्म में। जब y बटा x की फॉर्म में था तो हम क्या मानते थे, वहां पर y बराबर vx, इसमें उल्टा मानेंगे x बराबर vy मानेंगे, क्योंकि यह अवकल समीकरण x बटा y के रूप का है, अतः समघात समीकरण है। x बटा y और y बटा x हो तो ये समघात होगा कि नहीं, ये बताओ कैसे बोलते हैं x बटा y से। देखो समघात समीकरण में क्या होता है, जैसे ये अपने पास है fxy,
दो चरों की बात कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, ये अपने पास क्या है, समघात समीकरण है। देखिए इस पद की घात भी 3, इसकी भी 3 और इसकी भी 3। जब ये आपके पास समघात समीकरण होगी और एफ एक्स वाई इन दो चरों का फलन है, तो आप इस इक्वेशन को y बटा एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कितनी घात का समघात फलन है, 3 घात का। तो यहां से आप लोग इसको y बटा एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो। फलन तो एक्स वाई का रहेगा। कितनी घात का फलन है, 3 घात का। तो 3 घात का समघात फलन तो x की पावर 3 बाहर ले लेंगे आप। इस पद में क्या बचेगा 1, इसके अंदर क्या बचेगा y बटा एक्स। तो 2 पावर चली जाएगी, 1 पावर बाहर ले जाएगा। इसके अंदर x की कोई एक भी पावर नहीं है तो बटे में x की पावर नहीं। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं x बटा y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, तो कितनी घात का समघात फलन, 3 घात का। तो y की पावर बाहर ले लीजिए आप, तो y बटे में चला जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, x बटा y की पावर 3, x बटा y की पावर 2 प्लस 1। तो आप किसी भी समघात समीकरण को x बटा y या y बटा x की फॉर्म में लिख पाओगे यदि दो चरों की बात हो रही है तो। यदि समघात अवकल समघात समीकरण है कोई भी दो चरों के x और y के अंदर, तो हम उसको x बटा y और y बटा x दोनों की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि समीकरण इस रूप में लिखी हुई है तो वो समीकरण क्या होगी, समघात समीकरण होगी। यहाँ पर यही तो रूप है भाई, x बटा y का रूप है, x बटा y का रूप है। तो ये जो समीकरण है आपकी किस कौन सी इक्वेशन होगी, समघात समीकरण। समघात समीकरण है किस फॉर्म में है, x बटा y। इसलिए माना x बराबर dy, उल्टा माने जब उल्टा हो गया तो यहाँ पर उल्टा करना। इसलिए dx बटा dy क्या आ जाएगा भाई, v प्लस y dv बटा dy। उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। dx अपॉन dy की जगह v प्लस y dv अपॉन dy बराबर अपने पास यहाँ पर v हवाई है, y है। dx अपॉन dy की जगह तो क्या आ गया, ये बराबर। अब यहाँ पर रखोगे e की पावर x बटा y, तो e की पावर x बटा y किसके बराबर, यहाँ से देखिए x बटा y v के बराबर। तो e की पावर v, यहाँ पर v माइनस 1, नीचे 1 प्लस v। इस v का पक्षांतर कर लो, इधर ले आओ, तो इधर बचा अपने पास y dv बटा dy, v माइनस 1, नीचे अपना 1 प्लस, यहाँ पर e की पावर v होगी ना भाई, e की पावर v माइनस v, तो y dv बटा dy हमें लघुत्तम दिया जाएगा 1 प्लस e की पावर v। यहाँ पर ये पूरा गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो इधर तो क्या आया v e की पावर v माइनस e की पावर v माइनस v e की पावर v, गुणा कर लेंगे v से, माइनस v से किया। तो v की पावर v तो कट गया, क्या बचा अपने पास, y dv बटा dy बराबर माइनस e की पावर v प्लस v, नीचे अपना 1 प्लस e की पावर v। याद है, तो v वाला पार्ट अलग कर लीजिए, dv बटा e की पावर v, देखो ये 1 प्लस e की पावर v तो ऊपर चला जाएगा, नीचे अपने पास e की पावर v प्लस v dv माइनस dy बटा y। अपने पास आया, देखो
अब अपने को क्या करना है, इसका समाकलन करना है। समाकलन करना है तो क्या करोगे, e की पावर v प्लस v बराबर इसको मानोगे t मानोगे तो e की पावर v, इसका अवकलन करोगे e की पावर v का, e की पावर v का 1 और यहाँ क्या आ जाएगा dv, इधर dt। यह परफ का काम है। अवकलन करने पर अवकलन करोगे e की पावर v का, e की पावर v हो गया, v का 1 हो गया, dv और dt। तो अपने पास क्या है, तो 1 प्लस e की पावर v की जगह आप लोग लिख सकते हो क्या, 1 प्लस e की पावर v dv की जगह dt। यहाँ पर t 1/t dt log t, और log से log t के मतलब ये आ जाएगा अपने पास log e की पावर v प्लस v। इसका समाकलन क्या आएगा भाई, इस पूरे का समाकलन आएगा अपने पास log v प्लस e की पावर v बराबर माइनस का log y, और माइनस में मान लीजिए आप log c। स्वेच्छाचार है भाई, अपने जो भी सुविधा होगी उस हिसाब से मान लेंगे। log v प्लस e की पावर v, इधर माइनस का log cy, log से log कैंसिल, v प्लस e की पावर v माइनस c, log से log कैंसिल कैसे हो गया, माइनस लगा हुआ है ना पहले, तो उस माइनस को हटाएंगे पहले। log v प्लस e की पावर v बराबर, माइनस को हटाएंगे तो माइनस की पावर 1 हो गई, तो माइनस की पावर 1 होते ही ये चला गया बटे में 1/c1। अब हम क्या करेंगे, अब लोग हटा देंगे, लोग के पहले कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, अब लोग कट जाएगा आपस में। हमें क्या आएगा, v प्लस e की पावर v बराबर 1/cy। v का मान रखो, v का मान कितना है, v बराबर x बटा y। स्टार्टिंग में क्या माना था अपन ने, x बराबर v y माना, x बराबर vy माना था अपन ने, इसके हिसाब से अपना v का मान आया x बटा y। रख दीजिए इसके अंदर x बटा y प्लस e की पावर x बटा y 1/cy। cy को चाहे तो आप लघुत्तम ले लीजिए y, तो यहाँ पर x प्लस y e की पावर x बटा y, यहाँ पर बटेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस y e की पावर x बटा y 1/c, और 1/c को आप नया कांस्टेंट नाम दे सकते हो x प्लस y e की पावर x बटा y c डैश c1 जो भी। यही क्या होगा आपका इक्वेशन नंबर 6 का, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 6 का अभिष्ट हल या फिर व्यापक हल या फिर पूर्ण हल। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6, इसको देख लेंगे। यहाँ ये समाकलन आप लोग करके देखना, क्या मानोगे, e की पावर v प्लस v बराबर t मानना, अवकलन करना, अलग से करके देखना, इसको समाकलन आपका आ जाएगा। इधर यहाँ पे लिखना था आपको समाकलन करने का। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 का सोल्यूशन है। फर्स्ट सी के मैं जो आपको फोटो खींच करके मैं डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, तो क्वेश्चन करके देखना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो हम करवाएंगे। आज के लिए इतना ही।